नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। नागपुर में महाराष्ट्र समृद्धि राजमार्ग का उद्घाटन समारोह समापन हुआ, जिसे कोपर गांव में लाइव देखा गया। इस अवसर पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, सीएम एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत अन्य मंत्रियों ने इस भव्य समारोह में शिरकत की। साथ ही हाईवे के उद्घाटन के लिए सांसद सदाशिव लोखंडे के नेतृत्व में संगी से बालासाहब ठाकरे ग्रैंड मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इस मौके पर सांसद सदाशिव लोखंडे ने कहा कि पीएम मोदी, सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस सड़क को राष्ट्र को समर्पित किया है। वहीं छत्तीसगढ़ में आज पहली बार वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री ने नागपुर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद ट्रेन रायपुर के लिए रवाना हुई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और बिलासपुर सांसद ट्रेन में सवार होकर बिलासपुर पहुंचे, जहां एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। आगे उन्होंने कहा कि इस नई ट्रेन से बिलासपुर से नागपुर तक आने में समय की बचत होगी, जिससे नागरिकों के कार्य समय पर हो सकेंगे। बिलासपुर सांसद ने ट्रेन के सारे स्टाफ का आभार व्यक्त किया। वहीं इस ट्रेन को लेकर यात्रियों में भारी उत्साह दिखा। वंदे भारत इस ट्रेन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ की जनता को बड़ी सौगात मिली है। छत्तीसगढ़ के यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ये ट्रेन है और निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम हम आगे बढ़े हैं। हिंदुस्तान में 6वीं ट्रेन है वंदे भारत के। हम तेज रफ्तार से विकास की दिशा में दौड़ रहे हैं। वहीं नगर पंचायत राहौद में हर साल की तरह इस साल भी भव्य एक दिवसीय रावत नाच महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। बता दें कि महोत्सव में छत्तीसगढ़ के कई जिलों से यदुवंशी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजश्री ठाकुर ने संबोधित करते हुए कहा कि बदलते युग में हमारी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए और नगर पंचायत राहौद में एक ऐसे कार्यक्रम हर साल होते रहने चाहिए। वहीं पूरे छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा सर चढ़कर बोल रहा है। पिछड़े वर्ग के लोग आरक्षण मामले में अपनी ताकत लगातार दिखा रहे हैं। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने आज अपने 16% आरक्षण बहाली को लेकर कोंडागांव जिला मुख्यालय में अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने कहा कि बघेल सरकार ने यदि 16% आरक्षण बहाली नहीं किया तो आगामी समय में पूरे जिले के 35,000 अनुसूचित जाति वर्ग के लोग उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। हम कोंडागांव जिले की सभी महिला यहाँ पे उपस्थित हैं। अगर आरक्षण हमारा पहले 16% हमारा जो आरक्षण है उसको कम करके 13% आरक्षण कर दिया गया है, तो अगर हमारा आरक्षण इसी तरीके से कम होता जाएगा तो हमारा समाज पिछड़ते जाएगा। जितने भी लोग अभी पढ़ लिख के जो छोटे छोटे पद में पहुंच रहे हैं उन सबका क्या होगा। सदियों से हम दबे कुचले वंचित लोग हैं। अगर हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा तो हम फिर पहले की तरह हम लोग वंचित हो जाएंगे। 16% आरक्षण की कटौती के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन कोंडागांव के चौपाटी मैदान में किए हैं, जिसमें हमारा मुख्य मांग है छत्तीसगढ़ सरकार के जो भूपेश बघेल है, जो हमारा जो 3% जो कटौती किया है उसको तत्काल एक सप्ताह के अंदर वैसी जिस तरीके से मंत्रिमंडल का कैबिनेट का बैठक करके हमारा भी जो मांग है उसको पूरा करे। हम ये चाहते हैं जो हाई कोर्ट का जब फैसला होने के बाद जो अनुसूचित जाति के साथ जो अपमान जो भूपेश बघेल किया है वो बर्दाश्त।
वहीं बिलासपुर में बिजली विभाग की ओर से अभियान चलाकर बकाया बिजली बिल वसूला जा रहा है। साथ ही अवैध बिजली कनेक्शन वालों को भी चेतावनी दी जा रही है कि अवैध कनेक्शन ना लें, बिजली चोरी ना करें, नहीं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बिजली विभाग की ओर से बकाया बिल जमा करने की भी अपील की गई है। आज सिरगिट्टी क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार विद्युत का सघन जांच डिस्कनेक्शन किया गया है। पूर्व में बकाया राशि बहुत ज्यादा होने के कारण उन लोगों का डिस्कनेक्शन किया जा रहा है। मूलतः हम लोग शुरुआत में औद्योगिक और व्यावसायिक कनेक्शनों को पूर्णतः लगभग लाइन डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। आज भी पूरे क्षेत्र का जांच अधिकारी जांच टीम यहीं पे डिस्कनेक्शन किए हैं, जिसमें लगभग 80 लोगों का डिस्कनेक्शन किए हैं, जो 4.5 लाख अमाउंट था, और आज रिकवरी 4.5 लाख के आसपास आई है। वहीं बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के सिलपहरी के हरदी रोड के राधे इंडस्ट्रीज के पीछे एक प्रेमी ने अपनी नाबालिग प्रेमिका का सर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। मृतका शनिवार की शाम को जन्मदिन में जाने के नाम पर घर से निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। बताया जा रहा है कि बापूनगर निवासी यश खुशरैल नाम के युवक के साथ नाबालिग का प्रेम प्रसंग था। युवक को शक था कि उसकी प्रेमिका उसके साथ बेवफाई कर रही है। इसी शक पर उसने अपनी प्रेमिका का सर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। इधर नाबालिग के घर नहीं लौटने पर उसके परिजन परेशान होते रहे। रविवार सुबह हत्यारा यश खुद तोरबा थाने पहुंचकर उसने सरेंडर कर दिया। मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है, लिहाजा तोरबा पुलिस ने आरोपी को सिरगिट्टी पुलिस के हवाले कर दिया है। कहती हूँ कि देखो, मैं करीबन 6 बजे निकली है घर से, 6 ही बजता रहा। निकली है कि मम्मी मैं जा रही हूँ बर्थडे में, भाभी का लड़का का बर्थडे है। वो निकली है बर्थडे में जाने का नाम से मैं अभी आ जाऊंगी, ऐसा बोल के अपनी बहन को निकली है। फिर उसके बाद वो रह जाती है उसके घर में 2-3 दिन। अपना है, भाभी की बहू है, मेरी सगी भाभी की बहू है, तो हम लोग छोड़ देते हैं कि ठीक है भाभी करने तो है। अब वो गई है तो फिर उसके बाद में नहीं आई। रात में हम लोग सोचे कि वो रुक जाती है, वहाँ भाभी का घर है तो रुक गई। अब उसके बाद में अभी सवेरे क्या बोलने से मैं बाजार गई थी 11 बजे, तो पुलिस आया हम लोग के घर में। दिनांक को तोरबा पुलिस द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति उनके थाना में आया है और यह बता रहा है कि उसने अपनी परिचित व्यक्ति की सिलपहरी एरिया में हत्या कर दी है। सूचना की पुष्टि की मौके पर जांच की है, जहाँ पे व्यक्तियों का शव मृतावस्था पड़ा था। प्रथम दृष्टया आरोपी द्वारा हत्या की घटना पाए जाने पर प्रथम सूचना पर दर्ज कर निरीक्षण किया गया। वहीं कोरबा में शुक्रवार को राजस्व मंत्री ने जिले के आला अधिकारियों पर नाराजगी जताई है। नई टीपी नगर को लेकर राजस्व मंत्री ने अधिकारियों पर जमकर नाराजगी व्यक्त की। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए राजस्व मंत्री पर आरोप लगाया और कहा कि जिस जमीन पर टीपी नगर बनाया जा रहा है उसके आसपास की जमीन राजस्व मंत्री की है, जिस पर डॉक्टर अजीत सिंह ने राजस्व मंत्री पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर यहां होना चाहिए वहां होना चाहिए, यह डिसीजन प्रशासन का। कल की घटना जो आप सभी देख रहे हैं कि वायरल हो रहा है, छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री कोरबा के विधायक जयसिंह अग्रवाल, इन्होंने जो कल एक बहुत ही अभद्रपूर्ण तरीके से अपशब्दपूर्ण व्यवहार करते हुए, अपशब्दों का प्रयोग करते हुए हमारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सभी से जो बातचीत की, वह वाकई में एक निंदनीय घटना है। वो वहां पे निरीक्षण के लिए गए थे, उन्होंने वहां पे राखड़ देखा और तुरंत ही वो भड़क करके जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें एक चमकाने के लहजे में उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। मैं जयसिंह अग्रवाल जी से यह पूछना चाहूंगा, जो उन्होंने शब्द कहे वहां पर और जो बातें कही कि वहां पे जो डंपिंग हो रहा है राखड़ का, तो 4 साल से वो मंत्री हैं और 4 साल के बाद आज जाकर के उनकी आंखें खुली हैं। वहीं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के सीमा पर बने धुटरीटोल चेक पोस्ट में बढ़ती ठंड को लेकर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। बता दें कि यहां हमेशा भालुओं का विचरण बना रहता है। इसके बाद भी चेक पोस्ट में तैनात कर्मचारी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले बढ़ती ठंड को देखते हुए
जिले के कलेक्टर ने सभी नागरिक निकायों को सार्वजनिक स्थानों में अलाव जलाने के निर्देश दिए थे, मगर उसके बाद भी नगर पंचायत खोगापानी के द्वारा गुटरी टोल चेक पोस्ट में अलाव को लेकर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। कौन सी गाड़ी है? हाई सर के गुटी टोला अंतर्राज्यीय नाके पर हूँ, जो खोगापानी नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 1 में आता है। जैसा कि शीतलहर ने दस्तक दे दी है, एमसीबी जिला के कलेक्टर के द्वारा सभी नगर पंचायत में शीतलहर को देखते हुए अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन घुटी टोला अंतर्राज्यीय नाका में जहां 24 घंटे कर्मचारी आबकारी विभाग के, पुलिस विभाग के कार्य कर रहे हैं, वहीं अभी तक किसी तरह का कोई अलाव का व्यवस्था नहीं किया गया है, जो प्रशासन की कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। हमारे साथ खोगापानी नगर पंचायत के नेता प्रतिपक्ष जगदीश मधुकर हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह है और अलाव की जो व्यवस्थाएं थी अभी तक क्यों नहीं हो सकी हैं। जैसे कि अभी मुझे कुछ दिन पहले जानकारी मिली थी कि 15 दिन पहले यहाँ अलाव की व्यवस्था की गई थी नगर पंचायत के द्वारा। तो यहाँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है और काफी हमारा पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ काफी ठंड पड़ती है, और यहाँ 24 घंटे आबकारी विभाग है और पुलिस वाले और आरटीओ, ये विभाग 3 विभाग जो चेक पोस्ट है, यहाँ 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे कर्मचारी गण हैं, सभी बड़े भैया लोग हैं, और दिन रात यहाँ आवागमन भी है, 24 घंटे आवागमन है। तो यहाँ जो अलाव की व्यवस्था समय समय में की जानी चाहिए, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। और सीएमओ अध्यक्ष से मांग करता हूँ कि यहाँ भूतल चौक चेक पोस्ट में जल्द से जल्द अलाव की व्यवस्था की जाए। जैसा कि यहाँ लगातार जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है, उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं जो यहाँ कर्मचारी तैनात हैं उनकी सुरक्षा को लेकर? मुझे तो नहीं लग रहा उसमें कुछ व्यवस्था है, लेकिन हाँ यहाँ सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगा हुआ है। बाकी चेक पोस्ट में कोई व्यवस्था इसमें जैसे दिख नहीं रही कि जंगली जानवर के लिए कोई यहाँ सुविधा हो सके। लेकिन ठंडी का मौसम है, अलाव की व्यवस्था यहाँ की जानी चाहिए। और बाकी हमारे कर्मचारी लोगों के लिए जैसे जंगली क्षेत्र है, जैसे आपने कहा, उसकी व्यवस्था यहाँ हमारे पंचायत के द्वारा करनी चाहिए ताकि उनको कोई जान की हानि। जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जगदीश मधुकर ने कहा कि अलाव की व्यवस्था 15 दिन पहले यहाँ की गई थी और मेरे द्वारा यहाँ के सीएमओ से बात भी की गई है, जो व्यवस्था की जाएगी। लेकिन यदि हम सुरक्षा की बात करें तो जंगली जानवरों की सुरक्षा को लेकर किसी तरह के यहाँ के कर्मचारियों के इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिससे हमेशा भय बना रहता है। मनेंद्रगढ़ से हर खबर के लिए अशोक श्रीवास्तव। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। महाराष्ट्र के भाग्य विधाता माननीय शरद चंद्र जी पवार साहेब को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सर्व संचालक मंडल पुणे, जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्यादित कात्रज पुणे। फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। एमसीबी जिले के वानांचल क्षेत्र के विकासखंड भरतपुर के पास दातून तोड़ने गई महिला के ऊपर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जंगल में महिला को खोजने गए परिजनों ने देखा तो झाड़ी के पीछे महिला का शव लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। वहीं शव को देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घर से आए थे, पत्ता मुखारनी तोड़ने निकला था, बाहर होगा तो पत्ता तोड़ के चले जाऊंगी। तो फिर यार 3 बजे खोजने लगा गांव में, फिर नहीं मिला। फिर एक लड़का आए तो कर भतीजा 5 बजे तो देखा तो वही टूट पड़ा। फिर अब गांव में जाकर बताए थे कि ऐसे ऐसा हाल हो गया, तो हम फिर गांव से आए थे। उदारी कुदरा में और यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला को तेंदुआ द्वारा घायल कर दिया गया है, काट लिया गया है। तो वहाँ मौके पे पहुँच के और हमारे साथ में टीआई साहब भी आए हैं और अब उसको उठवा के ले जाएंगे, पोस्टमार्टम होगा उसका। इनको जो है तत्कालिक सहायता राशि इनके परिवार को जो भी है। 11 बजे पत्ता तोड़ने निकले थे
सराई पत्ता। तो हम 4 बजे करीब खोजने लगे, नहीं आए तो देखा तो ये ऐसा मिला। वहीं रायपुर में नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो के नारों के साथ पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा को अपना समर्थन देते हुए एनएसयूआई ने ये पदयात्रा निकाली। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव कुणाल दुबे के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई। कुणाल दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर बताया कि भारत जोड़ो यात्रा से अब देश जुड़ रहा है। इस यात्रा के दौरान नुक्कड़ नाटक कर आम जनता को भी बढ़ती हुई महंगाई को लेकर अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के 150वें दिन जब राहुल गांधी कश्मीर में इस पदयात्रा का समापन करेंगे, उसी दिन रायपुर में एक भव्य कार्यक्रम के साथ समापन किया जाएगा। वहीं अगली खबर सख्ती से है, जहां बाराद्वार रोड में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल बड़े भाई का इलाज बिलासपुर में चल रहा है। वहीं हालत स्थिर बताई जा रही है। बता दें कि घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक देर रात 11 बजे के आसपास उसका भाई इन दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि छोटे भाई सीमांत यादव ने उस पर पत्थर से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वहीं सुकमा में यादव समाज की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि इस बैठक में कई मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई, जहां सम्मान नहीं समाधान अभियान के तहत कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के यादव बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ाने पर चर्चा की गई। रोजगार कैसे करें, हमारे हक अधिकार को शासन प्रशासन को कैसे बताएं, यादव समाज को राजनीति में क्या भूमिका होनी चाहिए, इन सभी विषयों पर चर्चा की गई। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बरबसपुर स्थित टीपी नगर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए हैं, जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह कोरबा विधायक पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं उनकी सफाई को लेकर नगर निगम महापौर राजकिशोर प्रसाद बीजेपी जिला अध्यक्ष पर प्रशासन के दलाल होने का आरोप लगा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर कहीं पर भी बने, लेकिन जल्द बने। वहीं कोरबा विधायक और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल बरबसपुर पर ही नया ट्रांसपोर्ट नगर बनाने पर अड़े हुए हैं। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सरकार के आदमी कैसे बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता। जल्दी राखड़ कहीं भी गिरता है, उससे जनता को अगर तकलीफ हो तो उसके लिए हमारी थाना में प्रति जो कर सकता है। हाँ, अगर आगे इसी तरह से हम लोग जनता के साथ बैठ करके जनता की राय लेकर के और जनता के हित में जो भी कदम उठाना होगा हम। कब तक होगा ये? क्योंकि 3-4 सालों से राखड़ की समस्या तो बराबर है। 3-4 साल से हम भी लगे हुए हैं और पत्राचार बराबर करते रहते हैं और एनओसी देने के लिए भी बहुत सारे हमने भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो अभी आगे अपन सोचेंगे कि इस तरह से जनता को तकलीफ न हो। वहीं बिलासपुर में स्मार्ट सिटी कमिश्नर कुणाल दुदावत ने नाले के निर्माण और फुटओवर ब्रिज निर्माण का कार्य का जायजा लेने अपनी टीम के साथ पहुंचे और वहां चल रहे कार्यों की समीक्षा की। साथ ही मटेरियल की गुणवत्ता, क्वालिटी और निर्माण कार्य की गति का निरीक्षण किया। वहीं संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्देशित किया कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। डॉक से जो है हमारा रेलवे स्टेशन जो सड़क चौड़ीकरण और उसके साथ साथ नवीन नाली निर्माण के जो काम कर रहे हैं उनका जायजा लिया गया। सभी कार्यों को जो है तेज गति से पूर्ण करने के मंथ एंड तक हमारा ये अनुमान है कि दोनों ही सड़कों पे जो साइड ड्रेन्स का काम चल रहा है उसका कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा एंड रोड का काम शुरू कर दिया जाएगा।
वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि बिलासपुर से है, जहां नगर निगम अतिक्रमण दस्ते ने यातायात टीम के साथ बड़ी कार्रवाई की। टीम ने सभी व्यवसायिक परिसर, मल्टीप्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को नोटिस जारी किया है। उसी के तहत सुबह इंजीनियर, अतिक्रमण दस्ता और यातायात विभाग के टीआई सुनील तिर्की अपने दल के साथ अतिक्रमण और अवैध कब्जे पर कार्रवाई करने पहुंचे। सबसे पहले अग्रसेन चौक स्थित सुपरमार्केट, मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स में सालों से बंद पड़ी बेसमेंट पार्किंग के ताले तोड़कर खुलवाए गए। इस पार्किंग को खोलने से सत्यम चौक से लेकर अग्रसेन चौक तक लगने वाले जाम से राहत मिलेगी, क्योंकि पार्किंग न होने की वजह से वाहन सड़कों पर ही खड़े कर दिए जाते थे। इसी के तहत शहर के 65 मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स को निर्देशित और नोटिस दिया गया है कि अगर वे जल्द ही नीचे अपने बेसमेंट पार्किंग की व्यवस्था नहीं करते हैं तो उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम सभी बिलासपुर शहर में जितने भी व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स हैं, जिसपे लोग पार्किंग के अंदर में चाय दुकान, स्टोर और सब चीज बना लिए हैं, ऑफिस, तो उन सबको नोटिस दिया गया है। अब आज यहाँ पे पहला सुपर बाजार में जो अग्रसेन चौक के पास है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे 2 चाय दुकान बनाए थे, एक को हटा दिया गया है, एक को अभी बुलाया गया है और उसको तुरंत अभी हटा दिया जाए। चलिए, फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।